श्वेताश्वतरोपनिषद के प्रारंभ में ब्रह्म के संबंध में जिज्ञासा उठाई गई है। पूछा गया है कि जगत का कारण जो ब्रह्म है वह कौन है। श्रुति ने आगे चलकर इस ब्रह्म शब्द के स्थान पर रुद्र और शिव शब्द का प्रयोग किया है। समाधान में बताया गया है कि जगत का कारण स्वभाव आदि न होकर स्वयं भगवान शिव ही इसके अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, अर्थात जो अपनी शासन शक्तियों के द्वारा लोकों पर शासन करते हैं वे रुद्र भगवान एक ही हैं। इसलिए विद्वानों ने जगत के कारण के रूप में किसी अन्य का आश्रय नहीं किया है। वे प्रत्येक जीव के भीतर स्थित हैं, समस्त जीवों का निर्माण कर पालन करते हैं तथा प्रलय में सबको समेट भी लेते हैं। इस तरह शिव और रुद्र ब्रह्म के पर्यायवाची शब्द ठहरते हैं। शिव को रुद्र इसलिए कहा जाता है कि अपने उपासकों के सामने अपना रूप शीघ्र ही प्रकट कर देते हैं। भगवान शिव को रुद्र इसलिए भी कहते हैं, ये रुद्र अर्थात दुख को विनष्ट कर देते हैं। शिव तत्व तो एक ही है, उस अद्वैत तत्व के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, किंतु उस अद्वैत तत्व के नाम अनेक होते हैं, अर्थात उस अद्वैत तत्व को विज्ञान अनेक नामों से पुकारते हैं। नाम की तरह उस अद्वैत तत्व के रूप भी अनेक होते हैं। ऋग्वेद ने पुरुरूपः लिखकर इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया है। दूसरी श्रुति ने उदाहरण देकर समझाया है कि एक ही भगवान अनेक रूपों में कैसे आ जाते हैं। जैसे कण कण में अनुस्यूत अग्नि एक ही है किंतु अनेक रूपों में हमारे सामने प्रकट होती है, वैसे भगवान शिव एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। लोक कल्याण के लिए सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, ईशान आदि अनेक अवतार रूप में वे प्रकट हुए हैं। ऐसा शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में वर्णित है। जिज्ञासा होती है कि शिव एक ही हैं, तब वे अनेक नामों और अनेक रूपों को क्यों ग्रहण करते हैं। इसके उत्तर में श्रुति ने कहा है, प्रयोजनवश भगवान शिव अपनी अनेक मूर्तियां बना लेते हैं। अब देखना है कि आखिर वह कौन सा प्रयोजन है जिसके लिए वह अद्वैत तत्व अनेक नामों और रूपों को ग्रहण करता है। विविधता का कारण है लीला। इसका समाधान ब्रह्मसूत्र से होता है। वहां बताया गया है कि लीला के अतिरिक्त सृष्टि रूप विविधता का और कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात वह अद्वैत तत्व जो सृष्टि के रूप में आता है उसका प्रयोजन एकमात्र लीला है। इसके अतिरिक्त सृष्टि का और कोई प्रयोजन नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर तो आप्त काम है, अर्थात उनकी सब इच्छाएं पूर्ण रहती हैं, फिर वे खेल की भी कामना कैसे कर सकते हैं। ईश्वर को आप्त काम कहना और फिर उनमें किसी कामना का कहना, ये तो अजीब है। हम लोगों को तो तरह तरह के अभावों से जूझना पड़ता है जिनकी पूर्ति के लिए हम कामनाएं किया करते हैं। ईश्वर को तो किसी वस्तु का अभाव है नहीं, फिर वे कामना किसकी करेंगे। यह जिज्ञासा महात्मा विदुर को भी व्यग्र करती थी। उन्होंने मैत्रेयी जी से पूछा था, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, फिर उनके साथ लीला से ही गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है। बालकों में जो खेल की प्रवृत्ति होती है वह कामना प्रयुक्त होती है, किंतु भावना तो असंग है और नित्य तृप्त है, फिर लीला के लिए संकल्प ही कैसे करेंगे। बात यह है कि ईश्वर प्रेम रूप है और प्रेम में क्रीड़ाएं होती ही हैं, क्योंकि लीला प्रेम का स्वभाव है। प्रेम अपने प्रेमास्पद पर सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहता है कि वह अपने प्रिय को निरंतर देखता ही रहे। वह कभी नहीं चाहता कि उसका प्रेमास्पद कभी उसकी आंखों की ओट में हो। प्रेम में इस तरह की अनगिनत लीलाएं चला ही करती हैं। किंतु जब ईश्वर एक है, अद्वितीय है, तब देखा देखी और अर्पण का यह खेल किसके साथ खेले और कहाँ रहकर खेले। इसकी पूर्ति के लिए सर्वमय, चिन्मय और आनंदमय प्रभु स्वयं अस्थावर भी बन जाते हैं और जंगम भी। उनका स्थूल से स्थूल रूप है ब्रह्मांड, जो क्रीड़ा स्थली का काम करता है, अर्थात यह ब्रह्मांड जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य की समस्त वस्तुएं दिख पड़ती हैं, भगवान का स्थूल से स्थूल शरीर है। प्राकृत होने के कारण प्रारंभ में यह ब्रह्मांड निर्जीव था। भगवान ने इसमें प्रवेश कर इसे जीवित कर दिया। फिर वे विराट पुरुष के रूप में आए। उसके बाद 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाले बहुत से शरीर बनाए और अंश रूप से इनमें भी प्रविष्ट हो गए। इस तरह क्रीड़ास्थली भी तैयार हो गई और खेल में भाग लेने वालों की भीड़ भी इकट्ठी हो गई। इन प्राणियों के जो अनंत सिर, अनंत आंखें और अनंत पैर हैं, ये सब उन्हीं के ब्रह्मांड देह में है। ओम।